Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं विच कंटेन्स एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। An equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable such as y into dy over dx plus 2x this is equal to 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें देखा जा सकता है y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इक्वेशन contains derivative of y with respect to x. This is equation 1 or x into d square y over dx square plus dy over dx minus 2x this is equal to 0. This is equation 2. अब यहाँ पे ये जो equation 2 है इसमें हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन is called a differential equation। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर के हो सकते हैं और अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है देन उस इक्वेशन को डिफरेंशियल्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है अगर इक्वेशन 1 को डिफरेंशियल्स की टर्म्स में लिखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी वाई प्लस 2x dx is equal to 0। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशियल्स की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। The order of the highest derivative in the equation is the order of a differential equation। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है 1। So equation 1 is called a first order differential equation। लेकिन equation number 2 में डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है 2। So equation number 2 is called the second order differential equation। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए हम एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे जो a है वो एक रियल कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। Differentiating
1 with respect to x, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to 2ax. This is equation 2. अब अगर equation 1 में से a को फाइंड किया जाए तो हमारे पास a आ जाएगा y minus 4 over x square from 1. अब हम a is equal to y minus 4 over x square को यूज करेंगे equation 2 में, putting the value of a in 2. तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx, this is equal to 2 into y minus 4 over x square into x. अब यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे ये जो x है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x into dy over dx, this is equal to 2y minus 8. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको देखा जा सकता है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट a नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज फ्री ऑफ कांस्टेंट a. देन हमारे पास आ जाएगा 2y minus x into dy over dx, this is equal to 8. This is equation 3. नेक्स्ट हम equation 1 और equation 2 को यूज करेंगे equation 3 में. equation 1 में हमारे पास y की वैल्यू है ax square plus 4, तो यहाँ पे y की जगह हमने पुट करना है ax square plus 4, और equation 2 में dy over dx है 2ax के इक्वल, तो यहाँ पे dy over dx की जगह पुट करना है 2ax. Substituting the value of y and its derivative in 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into ax square plus 4 minus x into 2ax, and this is equal to 8. then आ जाएगा 2ax square plus 8 minus 2ax square, and this is equal to 8. 2ax square कैंसिल हो जाएगा minus 2ax square के साथ, और हमारे पास 8 आ जाएगा 8 के इक्वल. तो इसका मतलब ये है equation 1 is a solution of equation 3, which shows that 1 is a solution of 3. अब हमारे पास y है ax square plus 4 के इक्वल. अगर यहाँ पे a को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, लेट्स से a को हम अज्यूम कर लेते हैं -1 के इक्वल. लेट a इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास y आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल. dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा -2x के इक्वल. तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में अगर y की जगह पुट कर दिया जाए -x स्क्वायर प्लस 4 और dy ओवर dx की जगह पुट कर दिया जाए -2x, तब ये इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3. अब हमारे पास y है ax स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल. अब अगर यहाँ पे a को डिफरेंट वैल्यूज असाइन की जाए और 1 बाय 1 अगर सबका ग्राफ बनाया जाए, तो हमारे पास डिफरेंट पैराबोलास आएंगी जिनकी वर्टेक्स होगी 0.04 पे और एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग होगा. अब यहाँ पे हमने दो पैराबोलास को ड्रॉ किया है.
एक पैराबोला है a इज इक्वल टू -1 के लिए और दूसरी पैराबोला है फॉर a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4 फॉर a इज इक्वल टू -1 एंड 1। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें a की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करने के बाद जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उन सॉल्यूशंस को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और वो सब सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन 3 के। whereas this solution itself is called the general solution of equation 3। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होंगी और उनके वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म्स में होंगे और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर g ऑफ y और dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर f ऑफ x। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेबल फॉर्म में है। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल x माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटेग्रल y dy एंड दिस इज इक्वल टू c1 और यहाँ पे c1 एक कांस्टेंट है वेयर c1 इज अ कांस्टेंट। देन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल x dx माइनस इंटेग्रल 1 dx प्लस इंटेग्रल y dy एंड दिस इज इक्वल टू c1। x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x देन आ जाएगा प्लस y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास आ जाएगी y स्क्वायर ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू c1। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू c1। देन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2c1। अब हम 2c1 को पुट कर देते हैं c के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू c। So this is the required general solution. Next example 2. Solve the differential equation x square into 2y plus 1 dy over dx minus 1 is equal to 0. अब इसका solution करते हैं। अब यहाँ पे ये जो given differential equation है इसको हम लिख सकते हैं x square into 2y plus 1 dy over dx this is equal to 1। अब हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो x स्क्वायर है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 1 इंटू dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ये करना है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो dx है इसको शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 1 dy दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है तो अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2y प्लस 1 dy, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। देन आ जाएगा इंटेग्रल 2y dy प्लस इंटेग्रल 1 dy, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल x रेज़ टू द पावर माइनस 2 dx। अब हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी y के इक्वल, दिस इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी x रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c। देन हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस c। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Next example number 3, solve the differential equation 1 over x into dy over dx minus 2y is equal to 0 where x is not equal to 0 and y is greater than 0। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो माइनस 2y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2y। दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी एक्स ओवर dy, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2y। नेक्स्ट हमने ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो dy है इसको शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर y dy। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2x dx, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 ओवर y dy। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर y की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y, सो नेचुरल लॉग ऑफ y दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1, और यहाँ पे c1 एक कांस्टेंट है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to the power natural log of y, this is equal to e raised to the power x square plus c1। e raised to the power natural log of y is equal to y and this is equal to e raised to the power x square into e raised to the power c1। अब हम e raised to the power c1 को पुट कर देंगे c के इक्वल, तो हमारे पास y आ जाएगा c into e raised to the power x square। So this is the required general solution of the given differential equation। Next example number 4, solve dy over dx is equal to y square plus 1 over e raised to the power minus x। अब इसका करते हैं solution। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dx को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे और y स्क्वायर प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 dy, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e रेज़ टू द पावर माइनस x dx। देन आ जाएगा 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 dy, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 dy, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर x dx। 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x की इंटीग्रेशन
विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी e रेस टू द पावर x, देन आ जाएगा प्लस c, और c यहाँ पे एक कांस्टेंट है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan of e raised to the power x plus c. So this is the required general solution of the given differential equation. Next example number 5. Solve 2 into e raised to the power x into tan y dx plus 1 minus e raised to the power x into secant square y dy is equal to 0, where y is greater than 0 and y is less than pi over 2, or y is greater than pi and y is less than 3 pi over 2. अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई, देन हमारे पास आ जाएगा 2 into e raised to the power x over 1 minus e raised to the power x dx, this is equal to minus secant square y over tan y dy. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into e raised to the power x over 1 minus e raised to the power x dx plus secant square y over tan y dy, and this is equal to 0. Integrating, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 2 into e raised to the power x over 1 minus e raised to the power x dx plus integral secant square y over tan y dy, this is equal to 0. Then हमारे पास आ जाएगा minus 2 into integral e raised to the power x over e raised to the power x minus 1 dx plus integral secant square y over tan y dy, this is equal to 0. अब यहाँ पे जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसके डिनोमिनेटर में है e रेस टू द पावर x माइनस 1, और e रेस टू द पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है e रेस टू द पावर x के इक्वल, जो कि न्यूमरेटर में है। तो हमारे पास e रेस टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेस टू द पावर x माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू द पावर x माइनस 1, देन आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड इंटेग्रल में भी डिनोमिनेटर में है tan y और न्यूमरेटर में tan y का डेरिवेटिव है जो कि है सेकेंड स्क्वायर y, तो सेकेंड स्क्वायर y ओवर tan y की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ tan y, एंड दिस इज इक्वल टू c1, और यहाँ पे ये जो e रेस टू द पावर x माइनस 1 है ये 0 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमने लॉगरिदम की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू द पावर x माइनस 1 रेस टू द पावर minus 2 plus natural log of tan y, and this is equal to c1, then आ जाएगा natural log of e raised to the power x minus 1 raised to the power minus 2 plus natural log of tan y, this is equal to c1 को हम लिख सकते हैं natural log of c, because c1 भी एक कांस्टेंट है और natural log of c भी एक कांस्टेंट है। अब हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे लॉगरिदम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू द पावर x माइनस 1 रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू tan y, एंड दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ c, एंड दिस implies that e रेस टू द पावर x माइनस 1 रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू tan y, दिस इज इक्वल टू c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan y, this is equal to c into e raised to the power x minus 1 raised to the power 2. So this is the required general solution of the given differential equation. Next example number 6. Solve sin y plus y into cos y dy, this is equal to x into 2 into natural log of x plus 1 dx.
अब इसका करते हैं सोल्यूशन। साइन y प्लस y इंटू कॉस y dy, दिस इज इक्वल टू 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x dx। और हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन y प्लस y इंटू कॉस y dy, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x dx। Since d over dy of y into sine y, this is equal to 1 into sine y plus y into cos y, and d over dx of x square into natural log of x, this is equal to 2 into x into natural log of x plus x square into 1 over x। तो अब यहाँ पे 1 इंटू साइन वाई प्लस वाई इंटू कॉस वाई की जगह हम पुट कर देंगे d ओवर डी वाई ऑफ वाई इंटू साइन वाई, और इसके अलावा 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर x की जगह हमने पुट कर देना है d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी वाई ऑफ y इंटू साइन y dy, this is equal to d over dx of x square into natural log of x dx, integrating both sides। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल d over dy of y into sin y dy, this is equal to integral d over dx of x square into natural log of x dx। अब यहाँ पे d over dy कैंसिल हो जाएगा इंटेग्रल के साथ, और राइट हैंड साइड पे d over dx कैंसिल हो जाएगा इंटेग्रल के साथ। तो हमारे पास अब आ जाएगा y इंटू साइन y, this is equal to x square into natural log of x plus c। So this is the required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनिशियल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।